ठीक है जी। नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और आज है 1 फरवरी। आज दिन था बजट का, दिन था रविवार का, और बजट आया और मार्केट में थोड़ा सा कहर भी बरपा आज। तो हमने कहा कि सुभाष जी से हम बात करें और समझें कि जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था रेंज का, तो वो रेंज आज टूट गई। तो मार्केट ने आखिर क्या ऐसे अनाउंसमेंट रहे आज सीतारमण जी के जो मार्केट ने बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं किया, बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, और बहुत ज़्यादा गिरावट आई। मैंने नोटिस किया लगभग सेंसेक्स में 2700-2800 पॉइंट की एक बार को गिरावट थी, और निफ्टी में भी करीब 800-850 पॉइंट की गिरावट दिन में एक बार को देखने को मिली। तो ये सब कारण क्या हुआ, किस लिए हुआ, और आगे भविष्य क्या है, यानी कि नेक्स्ट वीक जो लास्ट वीक, यानी कि कल जो रेंज सुभाष जी ने दी थी इस वीक के लिए, उसका क्या रहने वाला है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। अ, कई बार ऐसा होता है रविंदर जी, जैसे ये एक्सपेक्टेड, मतलब बजट, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो बजट खराब नहीं है। जी। बजट में सिंपल एक छोटा सा पॉइंट जो है, एसटीटी घटा दिया, बढ़ा दिया। बढ़ा ये दिया। एक जी। नेगेटिव पॉइंट है ना। हम्म। लेकिन कुल मिला के आप देखेंगे ना, तो बजट जब समझ में आएगा लोगों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बजट फंडामेंटली स्ट्रोंग है और डेवलपिंग वाला है। ओके। क्योंकि जो लॉलीपॉप है वो नहीं बांटे, है ना। हम्म। जो कि ये ऐसे ट्रेंड को तोड़ना बड़ा अच्छा है। नहीं तो इतने स्टेट में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो वो लॉलीपॉप यदि कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर होता तो उसके लिए लो हैंगिंग फ्रूट बांटना सबसे आसान होता है। जी। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि पहले तो निफ्टी 50 कहाँ कहाँ गया। जैसे 24,825 पे बंद हुआ निफ्टी, और 24,571 से 25,441 के बीच में निफ्टी घूमा, जी। है ना। और बैंक निफ्टी भी 58,417 पे क्लोज हुआ। 57,783 से 59,866 के रेंज में रहा पूरे दिन जी। मार्केट में। ठीक है जी। अब इसके पीछे जो मैं आपको पहले डेटा दे देता हूं। आज जी। एफआई ने भी 588 करोड़ का माल बेचा है, और हम्म। डीआई ने काफी टाइम बाद माल बेचा है नेट में 683 करोड़। ओके। ठीक है। और आज तक ये इस साल 1 जनवरी से एफआई की सेलिंग 41,231 करोड़ की हो चुकी है। और हम्म। इसी बीच में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है 68,532 करोड़। ठीक है जी। और आज जो मार्केट गिरा है वो 495 पॉइंट गिरा है। निफ्टी चौबीस हजार जी। आठ सौ पच्चीस पे क्लोज हुआ, और 495 पॉइंट और 1.96% गिरा। मिड कैप दो 2.2% गिरा, वो थोड़ा ज्यादा गिरा है। स्मॉल कैप और ज्यादा गिरा है 2.8%। और जैसे डिफेंस को में कितना वो आउटले बढ़ाया है, उसके बावजूद 5% डिफेंस गिरा है, डिफेंस हम्म। स्टॉक्स है नहीं। और कैपिटल मार्केट के स्टॉक 5% गिरे हैं। मेटल इंडेक्स 3.8% गिरा है। पीएसयू बैंक 4% गिरा है। ऑयल एंड गैस 2.7% गिरा है। कैपिटल गुड्स 3% गिरा है। ठीक है जी। तो ये गिरने के हो गए। अब मैं आपको थोड़ा सा बजट पे ले चलता हूँ। जी, बजट देखिए पे एक चीज पहले, सुभाष जी बजट पे आ रहा हाँ हूँ, जी, एक चीज हाँ, और पहले मैं हाँ, थोड़ा सा पहले बोलिए। समझना चाहता हूँ। जैसे हाँ हम लोगों ने कल बात करी थी, तो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई जो एसटीटी है, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये बजट में घटाया जा सकता है, उम्मीद हम लोग कर रहे थे। करेक्ट लेकिन वो करेक्ट। घटाने की बजाय बढ़ा दिया गया, तो उसके पीछे मतलब सरकार की फिलॉसफी, सरकार की सोच क्या रही। देखो, एनमी की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर के पास मैं ही गया था। आई वॉज द ओनली पर्सन जो ओके। पूरा एनमी को रिप्रेजेंट किया था। और हम्म। एसटीटी के ऊपर सी वाज लग रहा था कि भी वो कन्विंस्ड है हम्म। ना। और ये था कि भाई ये एसटीटी घटाएगी या सीटीटी घटाएगी, बढ़ाने का तो कोई चांस नहीं था। इसलिए मैं बड़ा ओके। कॉन्फिडेंट था कि मार्केट में और कुछ नहीं हो सकता, है नहीं। तो ये भाई इसके अलावा तो सब सही था, आप मेरे हिसाब से, है जी। ना। और आज भी कह रहा हूं कि मार्केट फंडामेंटली इन्होंने जो बजट दिया है वो काफी सही दिया है। मैं आपको भी अपनी आगे कमेंट्री में बताऊंगा भी क्यों, कैसे सही है। और हम्म। लेकिन क्या है कि ये जो 150% फ्यूचर में बढ़ा दिया,
50% ऑप्शंस में बढ़ा दिया एसटीडी। तो इससे क्या हो रहा है कि जो मार्केट में जो जोबर्स हैं, आर्बिट्रेजर है, एचएफटी प्लेयर है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उनका अब प्रैक्टिकली बहुत कम ट्रांजैक्शन होगी। तो ये या तो बाद में रेक्टिफाई करे या बाद में रियलाइज होगा गवर्नमेंट को कि ये बढ़ाना सही नहीं है। शेयर मार्केट के अंदर इम्पैक्ट कॉस्ट हाई पड़ जाता है ये, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर एसटीटी पड़ेगा और वो हर ट्रांजैक्शन महंगी हो जाएगी, इतनी महंगी हो जाएगी कि वो आर्बिट्रेजर को आर्बिट्रेज करने में सही नहीं है, और एचएफटी वाले बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो ये कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितनी ये बात रियलाइज नहीं किया कि शेयर मार्केट का कितना भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। और अभी जैसे चाइना के अंदर भी एचएफटी के लिए कोल को बंद कर दिया। अब गवर्नमेंट ओके। तो तो मतलब गवर्नमेंट पूरी बात नहीं समझ पाती, क्योंकि जिससे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, है नहीं, तो वो बात वो ब्यूरोक्रेट्स के जो पूरी बात नहीं समझते हुए, और उन्होंने एक बात दिमाग में रखा कि आम इन्वेस्टर इसमें नुकसान करता है और इसलिए इसको ट्रांजैक्शन को बंद कर दो। लेकिन मतलब बहुत सारी सरकार ने एसडी इसी होती है। पॉइंट को फोकस रखा कि भाई आम इन्वेस्टर को बचाने के लिए एसटीटी बढ़ा दो, एचएफटी बढ़ा दो, जिससे जो है ना वहां शायद उसको नुकसान बच जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो मेन जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं मार्केट के अंदर उनके लिए भी चैलेंज आ गया। हाँ, मतलब जो, क्योंकि हेजर्स भी, जैसे आपने कैश खरीदा और फ्यूचर में बेच दिया, हेज भी तो जी। करते हैं लोग, तो वो कोई सही चीज है? तो ऐसा है, ये बिल्कुल, मतलब मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इसको रिव्यू करना चाहिए। तो अच्छा जी। इसके लिए क्या आप लोग जो है ना दोबारा फिनेंस मिनिस्टर से मिलेंगे और प्रेजेंटेशन देंगे? हाँ, रिप्रेजेंट करते हैं, है नहीं, मैं कि भाई ये, अब आपके पॉजिटिव बताता हूँ आपको, बजट जी में आज पॉजिटिव क्या क्या थे। जी देखिए, 2014 से गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टार्ट किया था 2014-15 के बजट में, तो 2 लाख जी। करोड़ स्टार्ट किया था। उससे पहले तो कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता था, ऐसे ही इस पे इतना बढ़ा दिया, इस पे इतना बढ़ा दिया। ये एक सिस्टमेटिक तरीके से, और वो तब से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ आ रहा है। और आज आप देखें, मैं 25-26 जो करंट ईयर चल रहा है, इसमें 11.2 लाख करोड़ का है, और नेक्स्ट ईयर 26-27 के लिए 12.2 लाख करोड़ कर रहे हैं। तो 2 लाख से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, आज 12.2 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी, कहाँ कहाँ कितना खर्च होगा, मैं आपको एक फिगर देता हूं, तो जी। आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये देखिए, रोडवेज, मतलब रोड के ऊपर, हाईवेज के ऊपर 2,94,167 करोड़, रेलवेज पे 2,77,830 करोड़, डिफेंस में 2,19,306 करोड़, टेलीकॉम पे 47,275 करोड़, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पे 74,862 करोड़, और एक जो ना ट्रांसफर टू स्टेट 16th कमीशन को इन्होंने अडोप्ट किया है, उसके हिसाब से, उसके फार्मूले से इनको 2,26,382 करोड़ स्टेट को देना पड़ेगा। तो ये टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 12,21,821 करोड़ है। अब जैसे डिफेंस है, 2,19,306 करोड़ है, तो 5 लाख करोड़ से ऊपर तो रेवेन्यू एक्सपेंस भी है डिफेंस में, और उसके अलावा पेंशन अलग से है। तो कहने का मतलब बहुत बड़ा पैसा डिफेंस में जा रहा है, बहुत बड़ा पैसा रोडवेज में, रेलवेज में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, और स्टेट्स को भी जा रहा है बहुत बड़ा पैसा, 2,26,000 करोड़। तो ये इससे क्या होगा, इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्रिया में इतना पैसा आएगा, कंजम्पशन भी बढ़ता है, लोगों को पैसा भी हाथ में आता है, और
प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी आएगा। इसके अलावा पीएसयू के पास भी 5-6 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो कंपनी है वो भी इन्वेस्ट करती है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आती है। तो एक मोमेंटम बनता है, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बड़ा सपोर्ट मिलता है। सारी इंडस्ट्रीज में, अलाइड इंडस्ट्रीज में, एसएमई सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। दूसरा जो ओके। है, एक इन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन, जैसे हर साल फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है कि मैं इतना परसेंट फिस्कल डेफिसिट पे रखूंगी। अगले साल जी रोड मैप 2-3 साल का देते हैं। जैसे जी। अगले साल हमने 4.3 का दिया है, 3। इस साल हाँ जी। 4.4 का दिया है। तो एक जी। ट्रस्टवर्दी बना हुआ है फाइनेंस हम्म मिनिस्टर का, कि भाई ये जो बोल रहे हैं ये कर रहे हैं। तो हम्म इतने भी प्रेशर के बावजूद, जैसे हमारा यूएस से ट्रेड डील 50% टैरिफ लग गया, और हम्म बहुत प्रेशर है कि भी इनको कैसे जो एक्सपोर्ट होता था यूएस में, वो एक्सपोर्ट का इतने सारे वो हैं। तो जैसे टेक्सटाइल के अंदर इन्होंने खर्चा किया, कर रहे हैं। मैं आपको और आगे फिगर बताता हूँ। तो ये फिस्कल डेफिसिट का रोड मैप, उसको फॉलो किया। 4.4% हमारा इस साल फिस्कल डेफिसिट रहेगा, 4.3% नेक्स्ट ईयर का रोड मैप है। हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.4% की रहेगी इस साल, नेक्स्ट ईयर 6.8% की रहने की उम्मीद है। तो ये एक रोड मैप देना, बनाना, उसके हिसाब से काम करना, वेरिएशन नहीं करना, प्रेशर के बावजूद। पॉपुलिस्ट डिमांडें बहुत होती हैं, बहुत प्रेशर होता है हर चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, हर वो कमिटमेंट उनके होते हैं कि हम इतना पैसा इनको देना है, इलेक्शंस आ रहे होते हैं। मैं तो ये उस सबको प्रेशर को झेलना और बजट देना, तो पॉपुलिस्ट बजट नहीं देना। और साथ मैं आपको समझाता हूँ, साथ इंडस्ट्री को इन्होंने सपोर्ट किया है। जी एक तो सेमीकंडक्टर, जी। क्रिटिकल मिनरल कह लो या रेयर अर्थ एलिमेंट रेयर कह लो, अर्थ का, हाँ जी। एक इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक जी बायोफार्मा में, एक केमिकल में, एक कैपिटल गुड्स में, एक जी टेक्सटाइल में। जी। तो सेमीकंडक्टर छः 4 स्टेट को इन्होंने, आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा, है ना, 4 स्टेट को इन्होंने पकड़ा है जहां जी माइंस है जी। जबरदस्त। तो उसमें माइंस से क्या है कि आज हमारे पास माइंस तो है, लेकिन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं है। चाइना ने हम्म 20 साल से इसमें प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी वर्ल्ड क्लास बना ली है, और 90% चाइना दुनिया को सेमीकंडक्टर दे रहा है। यदि भारत हम्म को प्रोग्रेस करनी है इंडिपेंडेंट, तो आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी में, आत्मनिर्भर एक्सपोर्ट के अंदर, मतलब इंपोर्ट करने में कम करें। आज हम एनर्जी का 85% हम बाहर से लेते हैं, ऑयल और ये। तो हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें बहुत सारी चीजों करनी पड़ेगी। तो ये जो सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रेयर अर्थ, ये मैं यूएस की जो डेवलपमेंट हुई है लास्ट ईयर, 25% उनका मार्केट बढ़ा है, हमारा मार्केट वहीं रहा। तो वो एआई स्टॉक ही बढ़े हैं मेनली, हम्म सेमीकंडक्टर स्टॉक, रेयर अर्थ वाला स्टॉक। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स, बाई फार्मा में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में 40,000 पीएलआई के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इसमें पीएलआई स्कीम में को बढ़ाया है। तो केमिकल के अंदर ये 3 केमिकल पार्क ऑन क्लस्टर बेसिस पे बातचीत है। और जी। टेक्सटाइल पार्क लगाएंगे, सेटिंग अप मेगा टेक्सटाइल पार्क, है नहीं। हम्म तो इनके लिए लॉन्ग टर्म ये सारे काम हो रहे हैं, बड़ी कैपिटल हम्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, और लॉन्ग टर्म आइडेंटिफाई करके इसकी तरफ चल रहा है। तो ये बजट के अंदर ही है सारा। दूसरा, बिल्कुल। हमारा जो एक चीज और है, हमारा डेट जीडीपी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म जो कि हमारा डेट जीडीपी रेशियो 56% है नहीं। ये मैं आपको फिगरें देता हूं कि ये देखो, मैं जो जो फिगर बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 55.6% है।
और जो कि 56.1% लास्ट ईयर था, मतलब ये जी करंट ईयर जो चल रहा है, और नेक्स्ट में 55.6। तो हम इसको एक रोड मैप की तरह देखें, हम अपना डेट घटा रहे हैं और इसको 50% पे लाने की बात है। और जी फ्रांस कंट्री का देखें तो उनका डेट जीडीपी रेशियो 54.3% है, 94.3% है, हमसे बहुत हम्म ज्यादा है। इटली का 132% है, 132.5%। जापान का 200% है, यूके का 100% है, यूएस का 102.7% है, जो कि हमसे बहुत ज्यादा है। ये कम होना चाहिए, डेट कम होना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट जीडीपी रेशियो, है ना। तो ये क्या है कि ये परमानेंट चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें हैं, जो हमारी चीजों को बढ़ने नहीं दे रहे। आम लोग इन चीजों को नहीं समझ सकते। तो आपको ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट फिगरें दे रहा हूँ। जी ये सारी सुभाष, बजट की बातें हैं। सुभाष जी, जैसे पॉजिटिव तो आपने बताया सारा, बजट में कुछ नेगेटिव भी है, कुछ वीक भी है। क्या, बताइए। मैं पूछ रहा हूं, मैं जानना देखिए चाह रहा हूं। वीक क्या होता है, ये पॉपुलिस्टिक, ये है, लो हैंगिंग फ्रूट है। 12,000 जी से मैं 12 लाख से 12.5 लाख कर दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया, ए एटीसी की डिडक्शन बढ़ा दी, एटीडी की डिडक्शन बढ़ा दी, है नहीं। तो आम आदमी को कुछ दे दो, ही इज वेरी हैप्पी, और मार्केट बढ़ हम्म जाएगा। लेकिन हम्म वो लॉन्ग टर्म नहीं है। जी मार्केट को लॉन्ग टर्म, एक तो शॉर्ट टर्म तो कुछ भी कर सकते हो आप। अभी बजट हम्म आया, आपने मार्केट बढ़ा दिया, एवरीवन इज हैप्पी, बहुत बढ़िया बजट है, इट इज लाइक दैट। तो हम्म कुछ गलतियां हुई है, जैसे एसटीटी और ये बढ़ाई है, ये मार्केट को थोड़ा किल कर रहा है। हम्म लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग इकोनॉमी के हिसाब से ये बजट बहुत बढ़िया है, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो मैं भी, अट्रैक्टिव। मार्केट इस वीक डाउन रहेगा, मैं भी जो आपको रेंज दूंगा वो डाउन की है। और जी जो मैंने पहले रेंज दी थी संडे को, वो जी ये अज्यूम नहीं किया था। बस ये एक ही पॉइंट है जिसकी वजह से मार्केट एक वीक मार्केट डाउन डाउन रहेगा। है। जी और मैं उसके बाद लोगों को समझ आएगा, 5-7 दिन के अंदर जो रिकवर मैंने हो बातें जाएगी। आपको बताई है, ये समझ आएगी। और मार्केट धीरे 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 फंडामेंटल लोग इसको बाई करेंगे, और उस वो इट विल बी अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन द मार्केट एस टाइम पे, और फंडामेंटल हम्म स्ट्रोक पकड़ा जाए। जी अच्छा जी, अब आप आ जाओ। एक जैसे सिल्वर है, 2,65,652 पे भी सेलिंग फ्रीज लगा हुआ है। तो जी जैसे मैंने बताया था कि भी 35-40% तक मार्केट गिर बिल्कुल। जाता है, और संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब कोई जिनकी प्लस थी वो बिक नहीं रही, है नहीं, तो हाँ क्योंकि बिल्कुल सेलिंग। बिल्कुल, जिन्होंने जिन्होंने एंटर किया होगा बेचारों ने, वो तो फंस गए हाँ जी, हाँ होंगे। जी। हाँ, अब गोल्ड अब है। अब 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 वो रो रहे होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं कि मैं तो जहां हाथ डाल देता हूं वहीं पे वो गिरावट आ जाती है। प्रॉपर्टी खरीद लिया तो प्रॉपर्टी में गिरावट आ हाँ गई, जी। सोना खरीद लिया सोना में गिरावट आ गई। तो यही हाल यहाँ भी हो तो गया उनके पहले बेचारों के साथ। पहले आप मेरे से पूछते थे डेली, यार आप तो कह जी रहे हो बढ़ने की बात ही नहीं कर रहे। तो मैं हमेशा यही कहता था भी टेम्परेरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं नहीं गिरेगा। बिल्कुल, आप तो पिछले चार ये महीने से लगातार कह रहे हैं मुझे हाँ नहीं पता है कहां तक बढ़ेगा, लेकिन हाँ। जब ये गिरेगा तो 30-35% गिरेगा ही गिरेगा। तो इसलिए कॉशियस रहना अच्छा चाहिए, और सट्टा, ये देखिए सट्टे में फंसा रविंदर हुआ जी, है। अभी अभी कोई इसमें ब्लैंक पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इसके हाँ अंदर दोबारा से ऑपरेटर एक बार खूब नीचे करके फिर दोबारा से ही बढ़ा सकता है। वो उसके बिल्कुल गेम बिल्कुल। उसके हाथ में है, कंट्रोल का गेम हम्म है। वो जैसे हम्म चलाएगा ना वैसे चल जाएगा। तो हम्म अभी आप डो जोन्स है वो भी गिरा हुआ है, अड़तालीस हजार जी आठ सौ पचानवे जी नैस्डैक S&P 500 थोड़ा सा माइनस में ही है नहीं। जी और ये क्रूड भी अब बढ़ा हुआ है, 65.74, ब्रेंट जी 69.82। वो क्योंकि ईरान और यूएस जियो पोलिटिकल रिस्क की वजह से ये सारा हम्म कुछ है। अब मैं आपको जी रेंज दे देता हूँ, क्योंकि मैं सारी बात मैंने बता दी है। बिल्कुल बजट बिल्कुल, रेंज ओवरऑल। दे दीजिए, और फिर उसके बाद तीन छोटे छोटे से क्वेश्चन है वो मैं आपसे लूँ पूछूंगा, हाँ, और बस फिर क्वेश्चन। उसके बाद आज के हाँ, लिए छुट्टी। तो पहले मैं रेंज दे देता हूँ, फिर क्वेश्चन जी ले लेना। बिल्कुल। रेंज 24,300 से 25,200। निफ्टी की 24,300 निफ्टी से लेके 25,200, ठीक है जी। 24,825 बंद हुआ था। बैंक जी निफ्टी 58,417 बंद हुआ है, लेकिन रेंज है 57,200 से 59,100। 57,200 से 59,100, तो ठीक है। तो ये तो रेंज हो गई दर्शकों नेक्स्ट वीक के लिए। और अब सुभाष अच्छा, जी एक चीज और तीन दिन। आपको, एक हाँ जी पॉजिटिव और बताता हूँ। बताइए।
देखिए हमारी अभी वैष्णव जी जो हैं उन्होंने कहा हाँ है कि उनकी ऑप्टिमिज्म क्या है। जी 70 बिलियन US डॉलर का हमारे पास कमिटमेंट आ चुका है। जी गूगल का 15 बिलियन का है। मैं विशाखापट्टनम में इन्वेस्ट करेगा। जी अमेजोन का 35 बिलियन US डॉलर का है। माइक्रोसॉफ्ट का 17.5 18 बिलियन US डॉलर का है। 70 बिलियन हम्म का कमिटमेंट है। लेकिन जो हमने टैक्स हॉलीडे दी है 2047 तक एआई और ये फैक्ट्रियां लगाने की, जी सेमीकंडक्टर, एआई और रेयर अर्थ, इसके लिए 2047 तक टैक्स हॉलीडे है। कोई टैक्स नहीं लगेगा यदि इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी। तो हम्म उम्मीद कर रहे हैं 200 बिलियन US डॉलर बाहर से आएगा। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो कि किसी प्रकार भी आप एक सेक्टर के अंदर मांगो तो नहीं मिलेगी। और बिल्कुल ठीक बात उससे है 200 बिलियन US डॉलर जब इन्वेस्टमेंट आएगी, कितनी हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, है नहीं? कितनी एसएमई फैक्ट्री खुलेगी उनके लिए, और लोकल कंपोनेंट्स वहाँ यूज करेंगे हमारी। और रेयर अर्थ इंडस्ट्रीज हमारी जो डेवलप नहीं है, हम इसको डेवलप नहीं कर सकते थे। हमारे पास कैपिटल नहीं है इंडिया के पास। तो ये कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। एक टैक्स हॉलीडे दिया कि तुम आओ लगाओ और तुम्हें इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा 2047 तक। बिल्कुल ठीक है। तो अब सुभाष जी, अब मेरे 3 छोटे-छोटे से सवाल हैं। हाँ सवाल बताइए। मैं एक साथ पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन और हाँ, उनके आंसर आप एक साथ भी दे दीजिएगा। पहला कि पिछले साल डेढ़ साल से एफडीआई भारत में नहीं आ रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, हम लोग लगातार बात करते आते हैं कि एफडीआई एफआईआईज़ का नहीं आ जो रहे हैं भारत में। हाँ, कहाँ मतलब काफ़ी वीक हो गया ना, मतलब इतनी अच्छी नहीं 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 इन्वेस्टमेंट आई नहीं नहीं, रही एफडीआई बेटर है, पहले से बेटर है। और मैं एफआईआईज़ कल का जो है आपको, ना लगातार आउटफ्लो होता चला जा रहा है। नहीं एफपीआई का तो हो रहा है आउटफ्लो। एफडीआई तो आ हाँ, रही है। एफडीआई पहले से अच्छा, ज्यादा आई है, पिछले साल से ज्यादा आ चुकी है। अभी अच्छा। 9 महीने में पिछले साल के फिगर को क्रॉस कर चुकी है। ओके। और दूसरा जो यहाँ से जो एचएनआईज माइग्रेट कर रहे हैं, पासपोर्ट अपना सरेंडर कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? देखो अभी इन्होंने क्रिमिनलाइज इसी बजट में किया है। हम्म इनकम टैक्स एक्ट नया निकाल दिया 2025। बहुत सारी सिंप्लीफाई कर दिए। ईज ऑफ हम्म डूइंग बिजनेस के लिए बहुत सारा कर रहे हैं। क्रिमिनलाइज कई सेक्शन हटा दिए जिनसे लोग बिजनेसमैन डरते हैं। हम्म और वो उसको रैशनलाइज कर रहे हैं। दे हैव हम्म रियलाइज कि भाई हम रिफॉर्म्स करें, जो कि हम्म ऐसे रिफॉर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस रिफॉर्म्स में बजट के अंदर भी है कि भाई ये जी रिफॉर्म कर रहे हैं। तो ओके। वो मैं ये उनके लिए जो लोग गए हैं वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ वापस आ कंडूसिव इन्वायरमेंट बिजनेसमैन के लिए बना रहे हैं ये लोग। जी। तो अभी इस सारे बजट को देखने के बाद जो एफआईआईज का आउटफ्लो है, क्या वो रुकेगा और साथ के साथ क्या इनफ्लो होने की संभावना हम देख पा रहे हैं अभी, या अभी देखो ग्लोबल क्यूज ऐसे हैं जिसकी वजह से अभी वो शायद आउटफ्लो चलता रहेगा? देखो क्या होता है रविंदर जी, जब मार्केट में बहुत सारे सेलर आ जाते हैं ना, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैंने भी हम्म मार्केट आपको, बजट सही होने के बावजूद भी मैंने मार्केट आपको इस वीक मंदा ही बताया लो है। दिन है। ठीक है जी ना? तो इवन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी आल माल बेच दिया। हर एक का पेशेंस हम्म होता है नहीं? हम्म तो अ, अभी जब वो पॉजिटिव सेंटिमेंट स्टार्ट होगा ना, कि दिल्ली आएगा कि अरे ये भी प्रोविजन ठीक है, अरे ये भी प्रोविजन ठीक है, तो वो फिर मार्केट ठीक होना शुरू हो जाएगा। मार्केट ठीक मैं, होना शुरू मेरे को भी लगता है कि यदि मान लो मुझे भी परचेज करना है तो मैं भी कहूंगा कि जब नीचे चला जाएगा तब परचेज करूंगा, है नहीं? एग्जैक्टली तो हाँ, एग्जैक्टली ये मार्केट का सिद्धांत की बात बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सुभाष जी के साथ आज एक छोटी-सी चर्चा थी हमारी बजट को लेकर कि आखिर बजट के कारण मार्केट क्यों गिरा और आगे मूड माहौल क्या रहने वाला है। तो ओवरऑल मार्केट इंटैक्ट है और ये शायद सुभाष जी, मुझे ऐसा भी लगता है कि जब मार्केट इस तरह से गिरती है तो एक ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी होती है क्या? है। बहुत बहुत होती है। 2008 में भी मार्केट लगातार गिरा था, 2000 में गिरा था, है नहीं, 2020 में गिरा था। ऐसे जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है, उससे एकदम तेजी से भागता है मार्केट। बिल्कुल, तो अपने वित्तीय सलाहकार से, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप सलाह लेके इन्वेस्टमेंट अपनी ज़रूर ठीक करें। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों धन्यवाद आपको भी सभी व्यूअर्स बहुत-बहुत का भी धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद। जो फंडामेंटल्स जो काम करते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी मार्केट जी। में थोड़ा देख के और सलाह लेके। लेकिन मैं बजट में बस ये एक प्रोविजन को छोड़ के बाकी सब सही है।
और बाकी सब सही। लॉन्ग टर्म बजट है और सही बजट है, कोई मैं इसमें घबराने की बात नहीं बिल्कुल है। लॉन्ग टर्म बजट है, सही बजट है, घबराने की कोई चिंता नहीं है। चलिए सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार, गुड नाइट।